सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमाग्नि। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 रोजगार कौशल की बुक की इकाई नंबर 4 का सत्र नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उद्यमशीलता के बारे में मिथक, अर्थात मिस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम इकाई नंबर 4 के 2 सत्र पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम सत्र नंबर 3 से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर उद्यमी फैले हुए हैं, लेकिन अब भी हम में से कितने लोग खुद उद्यमी बनना चाहते हैं। हम कुछ विचारों और राय के साथ उद्यमशीलता को जोड़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उद्यमी होना आसान है और कुछ लोग सोचते हैं कि यह मुश्किल है। कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि वे उद्यमी नहीं हैं। एक मिथक या गलत धारणा किसी चीज के बारे में गलत धारणा या राय है। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि लंबे लोग छोटे लोगों की तुलना में तेजी से भागते हैं, तो हमारी यह गलत धारणा है। यह सच में नहीं है। सच तो यह है कि छोटे लोग भी तेजी से दौड़ सकते हैं। उसी तरह यहाँ कुछ गलतफहमियां हैं जिनके बारे में हम उद्यमशीलता के संदर्भ में भी सोच सकते हैं। हम वास्तविक सच्चाई के बारे में भी पढ़ेंगे। अब इसमें क्या बताया है, एक शब्द बार बार आया है, मिथक शब्द। तो मिथक शब्द का अर्थ होता है झूठ। क्या होता है? झूठ या गलत धारणा, ठीक है, या किसी चीज के बारे में गलत राय, ठीक है। तो ये होता है मिथक, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम गलत धारणा। गलत धारणा कौन कौन सी है? गलत धारणा नंबर 1, गलत धारणा यह है कि व्यवसाय के प्रत्येक विचार को अनोखा या विशेष होने की आवश्यकता है। अब क्या कहा है इसने? व्यवसाय के प्रत्येक विचार को अनोखा या विशेष होने की आवश्यकता है। तो ये तो कोई जरूरी तो नहीं है व्यवसाय के जो प्रत्येक विचार वो अनोखा या विशेष हो। तो ये इसने गलत दिया है, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं उदाहरण सहित। उपरोक्त गतिविधि में उल्लेखित व्यवसाय सामान्य व्यवसाय है जो हम हर दिन देखते हैं, लेकिन प्रत्येक उद्यमी ने ग्राहक की मांग को देखा और अपने व्यवसाय में एक नया विचार उत्पन्न किया। एक व्यक्ति एक ऐसा विचार ले सकता है जो पहले से ही बाजार में है और इसके साथ कुछ अलग कर सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति है, वो मान लो व्यवसाय कर रहा है, तो वो कुछ अलग हटके भी सोच सकता है। क्या है वह? इसके साथ कुछ अलग भी कर सकता है, ठीक है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसने एक उदाहरण दिया है गणेश के माध्यम से। गणेश एक उद्यमी है जिसने कार किराए पर लेने का व्यवसाय शुरू किया। वह अन्य कार किराए पर लेने के व्यवसायों से अलग होना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने व्यवसाय में मर्सिडीज और BMW जैसी लग्जरी कारों को जोड़ने का एक नया विचार सोचा। व्यवसाय में आने के 10 साल बाद उसके पास अब 200 कारें हैं, जिनमें से 75 कारें लग्जरी हैं। तो ये इसने उदाहरण दिया है कि जो भी व्यवसाय होता है उसका प्रत्येक विचार अनोखा या विशेष होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहां पर इसने गलत विचार दिया है कि प्रत्येक विचार को अनोखा या विशेष होने की आवश्यकता है। लेकिन अब सही धारणा हमें पता लगाना है। तो सही धारणा हो जाएगी कि व्यवसाय के प्रत्येक विचार को अनोखा या विशेष होने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जिस प्रकार इसने गणेश का उदाहरण दिया है। अब गणेश ने क्या किया? गणेश ने कार को किराए पर लेने का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसने कुछ अलग हटकर सोचा, यानी वह इन व्यवसाय से अलग होना चाहता था। अब इसने क्या किया? मर्सिडीज और BMW जैसी लग्जरी कारों को जोड़ने का नया विचार सोचा। अब देखो, उसके मन में विचार आया और उसने छोटे स्तर से शुरू किया। अब देखो, उसने 10 साल बाद अब उसके पास 200 कारें हैं, जिनमें से 75 क्या है? लग्जरी कारें हैं, ठीक है। तो ये पहली गलत धारणा थी। अब आ गया प्रायोगिक अभ्यास। इसके माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। गलत धारणा नंबर 2,
गलत धारणा नंबर 2 पढ़ते हैं। हमारी गलत धारणा यह है कि एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। ये वापस इसने गलत धारणा बताई है। गलत धारणा नंबर 2, अर्थात कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात कम धन से, अर्थात कम पूंजी और पैसों से भी हम अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और मान लो जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा या पूंजी नहीं है, वह भी उधार लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। और उसका व्यवसाय अगर अच्छी तरीके से आगे बढ़ गया तो वह उस उधार को वापस कर देगा। ठीक है, तो ये इसने गलत धारणा बताई है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये हमारी सही धारणा हो जाएगी। ठीक है, अब इसने एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। व्यवसाय शुरू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को पूंजी कहा जाता है। पूंजी शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। गतिविधि में आपने देखा होगा कि प्रत्येक उद्यमी ने एक अलग राशि के साथ शुरुआत की थी। कुछ के पास बहुत पैसा था और कुछ के पास पैसा नहीं था, लेकिन आज वे सफल हैं। क्यों हैं सफल? क्योंकि उन्होंने मेहनत पर विश्वास किया। ठीक है, आपके पास कितना पैसा है या आप उधार ले सकते हैं, इस पर निर्भर करते हुए आप उस पैसे से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप अधिक पैसा कमा लेते हैं तो आप इसे बड़ा बनाने के लिए अपने व्यवसाय में डाल सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। व्यवसाय हमेशा छोटे स्तर से ही शुरू होता है। मान लो जिसके पास अधिक पूंजी नहीं है, जिसके पास कम पूंजी है, वो अपना व्यवसाय कहाँ से शुरू करता है? छोटे स्तर से ही शुरू करता है। ठीक है, तो इसमें से इसने गलत धारणा तो बता दी कि गलत धारणा ये है, लेकिन हमको इसको सही करना है तो इसको सही कर दीजिए आप। एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये सही धारणा हो जाएगी हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायोगिक अभ्यास गतिविधि नंबर 1, जिसके माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हो। आगे है गलत धारणा नंबर 3। गलत धारणा नंबर 3 को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। हमारी एक गलत धारणा यह है कि केवल एक बड़ा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति एक उद्यमी है। अर्थात जो व्यक्ति बड़ा व्यवसाय करता है वही एक उद्यमी है। यह गलत धारणा हो जाएगी। किस प्रकार हो जाएगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। शीला की उम्र 35 साल है। उसे गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। उसने 5 साल तक कड़ी मेहनत की और अपने लिए एक टैक्सी खरीदी। वह शहर के अन्य टैक्सी चालकों से अलग होना चाहती थी। उसने अपने ग्राहकों को हेलो कहा। वह अपनी कार में अपने ग्राहकों को पढ़ने के लिए उस दिन के अखबार रखती है। उसके पास एक छोटा टीवी था जहां ग्राहक विभिन्न चैनल देख सकते थे। उसके पास नज़दीक के अस्पतालों और होटलों के फ़ोन नंबरों के साथ एक बोर्ड भी था। इस वजह से ग्राहक उसकी अद्भुत टैक्सी में सवारी करने के लिए कतार में खड़े होंगे। तो क्या बताया है इसने? इसने बताया है कि अगर व्यक्ति छोटा हो, अर्थात व्यक्ति छोटा व्यवसाय करता हो, वो भी एक उद्यमी कहलाता है। ठीक है, किस प्रकार कहलाता है? जिस प्रकार इसने क्या उदाहरण दिया है, शीला का उदाहरण दिया है। तो शीला क्या थी? एक टैक्सी ड्राइवर थी। ठीक है, उसे गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। उसने एक टैक्सी खरीदी, लेकिन वह शहर के अन्य टैक्सी चालकों से किस प्रकार अलग होना चाहती थी। वह कुछ अलग हटके सोचना चाहती थी। और उसने क्या कहा? उसने क्या किया? अपनी कार में अपने ग्राहकों को पढ़ने के लिए उस दिन के अखबार रखती है और उसके पास उसकी कार में एक छोटा सा टीवी था जहां ग्राहक विभिन्न चैनल देख सकते थे। उसके पास नज़दीक के अस्पतालों और होटलों के फ़ोन नंबर के साथ एक छोटा सा बोर्ड था। इस कारण ग्राहकों को ये बात अच्छी लगी और ग्राहक उसकी अद्भुत टैक्सी में सवारी करने के लिए कतार में खड़े होंगे। अर्थात कुछ अलग सोचना, ये होती है अलग धारणा। ठीक है, तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बड़ा व्यवसाय करता है वह एक सफल उद्यमी नहीं हो सकता। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति
मान लो छोटा व्यवसाय करता है वह भी एक उद्यमी ही है। तो इस प्रकार हमारा गलत धारणा नंबर 3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसने दिखाया है तालिका 4.2। शीला क्या कर रही थी? शीला क्या थी? एक टैक्सी ड्राइवर थी, उसे गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। वह ऐसा क्यों कर रही थी? क्यों कर रही थी भी? एक एक सफल उद्यमी बनने के लिए क्या बनना चाहती थी? वह एक सफल उद्यमी बनना चाहती थी, अर्थात उसका खुद का व्यवसाय था। चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। हमें से कई लोग शीला को उद्यमी नहीं कह सकते क्योंकि उसका टैक्सी व्यवसाय था, हालांकि वह खुद के लिए काम कर रही थी। इस बारे में सोच रही थी कि उसके ग्राहक क्या पसंद करते हैं और अपनी टैक्सी में अच्छी चीज़ें जोड़ रही है। हमारी परिभाषा के अनुसार वह एक उद्यमी है। कोई भी व्यवसाय बड़ा हो या छोटा नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवसाय चला रहा है तो वे एक उद्यमी है। अधिकांश व्यवसाय छोटे शुरू होते हैं, यह कड़ी मेहनत और रचनात्मकता के साथ बड़े हो जाते हैं। अब इसने एक बड़ी सुंदर बात बताई है, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई है। क्या बताया है? कोई भी व्यवसाय बड़ा या छोटा नहीं होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यवसाय हो वह बड़ा या छोटा नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवसाय चला रहा है तो वह एक उद्यमी होता है। क्या होता है? एक उद्यमी होता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो। अब आगे क्या बताया इसने? अधिकांश व्यवसाय छोटे स्तर से ही शुरू होते हैं। ठीक है, ये कड़ी मेहनत और रचनात्मकता के साथ बड़े हो जाते हैं। अर्थात कड़ी मेहनत, विश्वास और रचनात्मकता के साथ बड़े हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलत धारणा नंबर 4। हमारी एक गलत धारणा यह है कि उद्यमी पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। क्या बता दिया इसने? कि उद्यमी पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। फिर ये गलत धारणा आ गई। अब इसमें क्या होना चाहिए था? सही धारणा क्या होनी चाहिए थी? सही धारणा होनी चाहिए थी उद्यमी पैदा नहीं होते हैं, बनते हैं। उद्यमी पैदा नहीं होते, बनते हैं। ठीक है, तो ये सही धारणा हो जाएगी। चलिए इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। इससे पहले कि हम पढ़ें, अपने आप से यह सवाल पूछें कि आपको लगता है कि आप एक उद्यमी हो सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दें। ये प्रायोगिक अभ्यास नंबर गतिविधि नंबर 3 है। इसके माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हो, जिससे आपको आसानी से ये बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप इसे करने में सक्षम थे? अब आप क्या सोचते हैं, क्या आप एक सफल उद्यमी हो सकते हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि केवल कुछ ही लोगों में व्यवसाय करने की प्रतिभा होती है। उद्यमी वह व्यक्ति होता है। अब उद्यमी की परिभाषा आ गई यहाँ पर। मैंने आपको, जब हमने इकाई शुरू की थी तब मैंने आपको सारी परिभाषाएं बताई हैं, लेकिन इसने वापस बताई है। चलिए देख लेते हैं। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी करता है। उपरोक्त गतिविधि में आपने अपना उत्पाद बेचने के लिए सब कुछ किया तो आप पहले से एक उद्यमी हैं। एक उद्यमी होने के नाते यह एक विचार के साथ शुरू होता है। आपको विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी संभव है और इसे हासिल किया जाएगा। यह एक विचार के साथ शुरू होता है जिसे आप काम करना चाहते हैं, जिससे यह अलग हो जाता है। उद्यमशीलता को लेकर हम 4 गलत धारणाएं हैं। तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा? जो भी गलत धारणाएं हैं उद्यमशीलता के बारे में वो पढ़ी हैं। अर्थात कितनी धारणाएं बताई हैं इसने 4 धारणाएं बताई हैं जो सभी गलत हैं। इनको हमें सही के माध्यम से लिखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, अपनी प्रगति जांचें। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विषय संबंधी प्रश्न। गलत धारणा और वास्तविकता में क्या अंतर है? एक उदाहरण देवें। तो गलत धारणा और वास्तविकता में क्या अंतर है? एक उदाहरण देना है। उदाहरण किस प्रकार दोगे आप? जिस प्रकार हमने जो गलत धारणाएं पढ़ी थी उसी का एक उदाहरण दे सकते हो आप। और मैंने आपको पेज नंबर 105 और पेज नंबर 106 पर अच्छी तरीके से बताया है। पेज नंबर 105 और पेज नंबर 106 पर अच्छी तरीके से हम पढ़ के आए हैं उन गलत धारणाओं को और वास्तविकता। चलिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं।
चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसने जैसे हमने पढ़ा था गलत धारणा नंबर 2, हमने पढ़ा था एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। लेकिन वास्तविकता क्या होगी इसकी? इसकी वास्तविकता यह होगी कि एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये वास्तविकता हो जाएगी। फिर इसका आप उदाहरण दे दीजिएगा जिस प्रकार इसने नीचे उदाहरण दिया है। अब आता है ख, उद्यमशीलता के बारे में गलत धारणा के साथ नीचे दी गई प्रत्येक कहानी का मिलान करें। अब प्रत्येक कहानी का मिलान करना है अच्छी तरीके से। चलिए आप इसको बता सकते हो या नहीं, चलिए देखते हैं। रामू की कपड़े की बड़ी दुकान है। क्या है? रामू की कपड़े की बड़ी दुकान है। श्यामू का एक हस्तनिर्मित साड़ियों की बिक्री करने वाला एक छोटा सा स्टोर है। श्यामू खुद को उद्यमी नहीं कहता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा अभी? इसमें से ब सही हो जाएगा। ब सही हो जाएगा। एक व्यक्ति को उद्यमी कहलाने के लिए एक बड़े व्यवसाय की आवश्यकता होती है। तो ये इसके बारे में गलत धारणा है। कोई भी व्यक्ति उद्यमी कहलाने के लिए उसके पास बड़े व्यवसाय की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसने क्या बताने का प्रयास किया है? व्यवसाय छोटा भी हो सकता है लेकिन वह एक उद्यमी कहलाएगा। ठीक है। दूसरा है, अन्ना के पास एक वेबसाइट के लिए एक महान विचार है। उसके पास 5,000 रुपये हैं। वह 20,000 रुपये से अधिक की प्रतीक्षा कर रही है ताकि वह इसे शुरू कर सकते। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? उद्यमी पैदा नहीं होते, उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ये हमारी गलत धारणा हो जाएगी। उद्यमी पैदा नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है। आगे है, हजारों सिलाई की दुकान के एक शहर में गौरी एक दर्जी है जो अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़ों की सिलाई करता है और उसका बहुत सफल व्यवसाय है। तो इसका हो जाएगा ए, प्रत्येक व्यावसायिक विचार को विशिष्ट या विशेष होना चाहिए। तो हमारे पहले का हो जाएगा ब, दूसरे का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सही से वापस कर लेते हैं इसको। पहले का हो जाएगा ब, दूसरे का हो जाएगा ई और तीसरे का हो जाएगा ए। तो ये हमारा मिलान चिन्ह हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपने क्या सीखा? इस तरकीब पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। उद्यमशीलता और उनके पीछे की सच्चाई के बारे में गलत धारणा को सूचीबद्ध करें। उद्यमशीलता और उसके पीछे की सच्चाई के बारे में जो भी गलत धारणा है उनकी एक सूची बनानी है, उनको हमें सूचीबद्ध करना है। तो ये हमने पेज नंबर 105 और 106 पर पढ़ा है। तो वहाँ से आप अच्छी तरीके से इसको कर लेना। ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।